हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख सकते हैं मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके आ रही हूँ। सो यस, वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रोसरी सीरीज। अब वी आर गोइंग टू हैव अ वीडियो ऑन ग्रोसरीज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना बैग रख देती हूँ। सो चलिए देखते हैं कि मैंने इस हफ्ते के लिए क्या सब्जियां डिसाइड करी हैं एंड मैं उन्हें कितने में लेके आई हूँ। सो मैं जो सब्जियां हैं वो हफ्ते मतलब एक वीक के लिए खरीदती हूँ एंड जो ग्रोसरी होती है वो ऑलमोस्ट लाइक वंस इन 2 वीक्स और मे बी इन 3 वीक्स मैं लेके आती हूँ। रेस्ट मैं सब्जियां हर वीक लेती हूँ फ्रेश। सो चलिए देखते हैं कि मैंने इस वीक में क्या क्या खरीदा। सो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ये रॉ बनानास। ये रॉ बनानास मुझे $2 के ये 4 पीसेस पड़े हैं एंड अप्रॉक्स ये 200 रुपये के मुझे ये 4 बनाना पड़े हैं। सो मैंने कल मसाला डोसा ऑर्डर किया था एंड उसके साथ जो सांभर आया दैट वाज रियल यक। मतलब मैंने उससे वाहियात सांभर कभी नहीं खाया था। मतलब हमारे जो रेडी वाले भी मसाला डोसा बनाते हैं वो उससे लाइक 100 टाइम्स अच्छा होगा, बट वो बहुत ही ख़राब था। सो उसके लिए मैं लेके आई हूँ कुछ वेजिटेबल्स एंड आई एम गोइंग टू ट्राई मसाला डोसा एंड सांभर। सो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ पम्पकिन। ये पम्पकिन अप्रॉक्स आधा किलो का है एंड ये मुझे $2 का पड़ा है। मतलब अगेन 200 रुपये का पड़ा है मुझे ये। यहाँ पे ये येलो वाला मिलता है, यहाँ पे वो ग्रीन वाला पम्पकिन नहीं मिलता। एंड साथ ही मैं लेके आई हूँ ये लौकी, ये कद्दू, लौकी, बैंगन, ये सारी चीज़ें हम जनरली सांभर में डालते हैं। ड्रम स्टिक अवेलेबल नहीं थी तो ड्रम स्टिक नहीं लेके आई। सो ये लौकी मुझे पड़ी है आई गेस $4 की, मतलब 400 रुपये की। आधा किलो लौकी पड़ी है मुझे ये 400 रुपये की। एंड साथ ही में उसके साथ बैंगन भी। आई डोंट नो बैंगन डालते नहीं डालते हैं, बट मैं लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता, मैं चेक करूँगी। मैंने कभी सांभर बनाया नहीं है सो आई हैव नो आइडिया, बट आई एम गोना ट्राई। सो उसके लिए मैं बैंगन लेके आई हूँ एंड आई गेस ये बैंगन मुझे $2 के पड़े हैं आधा किलो। सो 200 रुपये के बैंगन पड़े हैं मुझे। तो ऑल एंड ऑल मुझे आज मोस्टली जो सब्जियां मिली हैं वो ये 200 रुपये के बैंगन मिले हैं। ये लौकी $4 की पड़ी है, 400 रुपये की लौकी पड़ी है। एंड बनाना जो पड़े हैं वो मुझे पड़े हैं 200 रुपये। ये बनाना मुझे 200 रुपये के पड़े हैं 4। और ये कद्दू भी 200 रुपये का पड़ा है। सो ऑलमोस्ट सांबर वाली सारी डिशेज जो हैं वो मुझे $2 में मिल गई है, मतलब 200 रुपये में ईच मिल गई है। सो फाइनली मैंने अपने किचन में एक चीज़ ऐड करी है जो मुझे बहुत टाइम से रिक्वायर्ड थी एंड ये है बेलन। मैं इसे अपने पति को मारने नहीं वाली हूँ, बट येस मुझे रोटी बनाने के लिए चाहिए था एंड मेरे पास नहीं था। सो ये बेलन मुझे पड़ा है 700 रुपये का, मतलब $7 का ही पड़ा है। ये चीपेस्ट वन था। इससे महंगे वाले भी थे, वो करीबन $25 का एक था या $20 के थे। सो मैंने ये सबसे सस्ता वाला, मतलब 2500 का या फिर 1500 का बेलन था, बट ये मैंने सबसे सस्ता वाला लिया है। ये मुझे 700 रुपये का पड़ा है। एंड जब भी मैं कभी मुझे कभी भी पकौड़ी या कुछ भी चीज़ फ्राई करनी थी तो उसके साथ मुझे स्ट्रेनर चाहिए था सो दैट वो एक्स्ट्रा ऑयल निकल सके। ये स्ट्रेनर मैं लेके आई हूँ। ये स्ट्रेनर मुझे मिला है 600 रुपये का। यस, $6 का पड़ा है, ये भी चीपेस्ट वन था। सो फिर हमने बात करी कि मैं फाइनली अपना बेलन लेके आई एंड मुझे मेथी के पराठे बहुत पसंद है। तो मैं लेके आई हूँ ये 150 ग्राम मेथी, मुझे 200 रुपये की पड़ी है। बट हाँ, बेस्ट पार्ट थी कि मेथी मुझे अभी भी मिल रही है एंड ये बिल्कुल फ्रेश मेथी है। आप देख सकते हो ये एकदम फ्रेश मेथी है एंड ये अभी भी मिल रही है, अवेलेबल है यहाँ पे। सो बेस्ट पार्ट है। तो मैं इससे मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ, इसलिए वो बेलन भी लिया था। एंड ऑफ कोर्स धनिया तो हमेशा चाहिए होता है, तो ये धनिया मुझे 100 रुपये का पड़ता है, हमेशा की तरह, कभी सस्ता नहीं मिलता। अदरक बहुत ज़रूरी है खाने में, सब्ज़ी में, हर चीज़ में अदरक रिक्वायर्ड होता है। तो ये इतू सा अदरक मुझे 100 रुपये का पड़ा है। यस, ज़रूरत है। एंड ये 1 क्लोव गार्लिक की आई गेस ये मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी है, मतलब 50 सेंट्स की पड़ी है। तो ये यस 50 रुपीज़ की पड़ी है ये 1 क्लोव।
मैं ज़्यादा भी ले सकती हूँ बट मैंने कभी ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। एंड स्प्रिंग अनियन, यस, ये भी मुझे 100 रुपये का एक बंच पड़ता है। सो ऐसा कुछ खास नहीं है बट ये 100 रुपये के मुझे आई गेस 5-6 मिल जाती हैं, विच इज़ लाइक ठीक है, इतना में काम चल जाता है, मुझे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये 100 रुपये की स्प्रिंग अनियन भी मिली है। एंड लास्ट एट द लीस्ट इज, अभी प्याज आंखों से आंसू लाती थी, अब डॉलर से भी लेके आ रही है क्योंकि ये प्याज हो गई है महंगी। सो ये मुझे पड़ा है $4 का, मतलब 400 रुपये की, लाइक 700-800 ग्राम प्याज है, महंगी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लेके आई हूँ मैं कैबेज का फूल, $3 का। एंड ये छोटा सा है, अप्रॉक्स आधा किलो का होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। सो ये आधा किलो का मुझे 300 रुपये का पड़ा है। एंड इससे छोटा ढूंढ रही थी मैं बट इससे छोटा था नहीं, तो आज के लिए मैंने बस सब्जियां इतनी ही ली थी। एंड बेस्ट चीज़ लेके आई हूँ मैं, बहुत टाइम से इनको खाने का मन था मेरा, पाइनएप्पल, सो गुड, पाइनएप्पल स्मेल्स सो गुड। मेरा अभी इसको कट करने का मन कर रहा है बट मैं इसे एक दिन छोड़ने वाली हूँ एंड देन मैं इसे कट करूँगी। सो ये बंच मुझे, मतलब पूरा ये पाइनएप्पल मुझे $5 का पड़ा है, मतलब 500 रुपये का ये पूरा पाइनएप्पल पड़ा है मुझे। सो इस वीक के लिए मैंने इतनी ही वेजिटेबल्स ली थी। अब आते हैं ग्रोसरीज पे। सो मैंने कुछ ग्रोसरीज भी ली हैं जो मेरी फिनिश हो गई थी, तो मैं देखती हूँ क्या है। सो वीकली मैं मोस्टली जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे दही तो चाहिए ही होता है, तो दही लेके आई हूँ। ये 1 किलो का दही का पैकेट मुझे पड़ता है 500 रुपये का। यस, ज़रूरी होता है दही घर में होना। एंड ये मैंने 200 ग्राम घी लिया है, देसी घी। मुझे मेरा मंदिर में घी फिनिश हो गया था, तो ये मैं 200 ग्राम्स का डब्बा लेके, आई मीन छोटा सा डिब्बा लेके आई हूँ। ये मुझे $60 का, मतलब 700 रुपये का मुझे 200 ग्राम्स घी मिला है। ये मैं लेके आई हूँ, ज़रूरी था। तेज पत्ता हमारे हर किचन में होता है, तो मेरे किचन में नहीं था, सो उसके लिए मैं ये तेज पत्ते का पैकेट लेके आई हूँ 50 ग्राम का। एंड ये मुझे 200 रुपये के 50 ग्राम तेज पत्ता पड़ा है। मेरा ना बहुत टाइम से वो देसी स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन खाने का मन है, लेकिन वो चाउमीन यहाँ नहीं मिलती। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन खुद बनाना पड़ता है तो वो आपको टेस्ट आएगा, नहीं तो वो टेस्ट आपको रेस्टोरेंट्स में मिसिंग होगा। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये हक्का नूडल्स। एंड ये हक्का नूडल्स मुझे पड़े हैं 400 रुपये के। यस, मुझे इनको देखने, जब मैं ये लेती हूँ तो मुझे कॉन्शियसली लेना पड़ता है, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे जो नूडल्स मिलते हैं उनमें एग्स होता है। यस, सो ये एग फ्री है, सो दैट्स वाई मैंने ये वाला चूज़ किया है। एंड मुझे 400 रुपये का एक पैकेट पड़ा है। इस बार ये मैगी नहीं मिली, सो फिर ये मैं यूएस वाला सनफीस्ट का डब्बा लेके आई हूँ। एंड ये सनफीस्ट का 4-in-1 पैक मुझे पड़ा है 400 रुपये का। तो ऑलमोस्ट लाइक 100 रुपये की एक पड़ती है। एंड आपको मैंने बताया कि मुझे सांभर बनाना है और उसके लिए मैं सब्जियां लेके आई हूँ, तो सब्जियों के साथ मसाला भी ज़रूरी है। तो यहाँ मैं लेके आई हूँ 300 रुपये का सांभर मसाला। एंड मेरे हस्बैंड ने एक नमकीन चूज़ करी है, ही लव्स आलू भुजिया। सो दूसरी आई है खट्टा मीठा। वैसे तो कोई और ब्रांड चूज़ किया था, बट फिर मैं ये वाला लेके आई बिकॉज मैंने ये खाया हुआ है, तो मुझे पता है इसका टेस्ट कैसा है। सो इसके लिए मैं खट्टा मीठा लेके आई हूँ। एंड ये मुझे $4, मतलब 400 रुपये का ये 400 ग्राम पड़ा है। एंड जब मेरे हस्बैंड ने लिया तो फिर मैं कैसे पीछे से रह सकती हूँ, तो फिर मैंने लिया ये आंध्रा मिक्सचर। एंड सेम ये भी मुझे $4 का पड़ा है, 400 रुपये का, 300-350 ग्राम पड़ा है ये मुझे। एंड आई थिंक ये स्पाइसी नहीं है, आई एम थिंकिंग, बट लेट्स सी। ये पड़ा है $4 का, 400 रुपये का 350 ग्राम। फिर आते हैं, मेरा बेसन फिनिश हो गया था एंड ये बेसन लेके आई हूँ मैं, $4 का 1 किलो। ऑलमोस्ट 1 किलो होता है, 900 ग्राम होता है, तो ये ऑलमोस्ट मैं 1 किलो ही मानूंगी। तो ये मुझे पड़ा है $4 का, मीन्स 400 रुपये का 1 किलो का पैकेट। एंड सूजी, यस,
फाइनली सूजी मेरी फिनिश हुई, तो मैं ये लेके आई हूँ सूजी का पैकेट। एंड ये मुझे पड़ी है 2 किलो $6 की, मतलब 600 रुपये की 2 किलो सूजी पड़ी है। सो आज मैंने बस इतनी शॉपिंग करी है एंड ये टोटल शॉपिंग मुझे जो है $80 की पड़ी है। अप्रॉक्स 8,000 का ये पूरा सामान पड़ा है, जिसमें मेरी हफ्ते भर की सब्जियां हैं एंड कुछ ग्रोसरी है जो मेरी फिनिश हो गई थी उनको रीफिल करने के लिए। सो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद हैं एंड आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।